जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार होम गार्ड भर्ती जिसमें टोटल पोस्ट है 15,000। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस लेकर आए हैं। बिहार होम गार्ड के लिए जितने भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन को लेकर इंतज़ार कर रहे थे कि इसका रजिस्ट्रेशन कब से होगा और इसका पीटी का फुल प्रोसेस क्या है, कैसे पीटी होगा, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। पूरा लिस्ट इसका आ गया है कि रनिंग कैसे होगा, हाई जंप कैसे होगा, लॉन्ग जंप कैसे होगा, गोला फेंक कैसे होगा, फिजिकल मेजरमेंट कब होगा, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, सब कुछ प्रक्रिया इस वीडियो में पूर्णतः कंप्लीट आप लोग को नॉलेज मिल जाएगा। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा और ये ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिस और इसमें क्या बताया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि चयनित निविदाता द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण, पूरा यहाँ पर विवरण दिया गया है कि कौन कौन सा प्रक्रिया होगा, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, गृह रक्षकों के पदों का स्वच्छ नामांकन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी के शारीरिक दक्षता जांच हेतु चयनित प्रत्येक स्थल पर क्रम से पहला क्रम में क्या होगा, तो सबसे पहले अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन होगा। यानी जितने भी कैंडिडेट को बुलाया गया रहेगा सभी का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा सबसे पहले। उसके बाद से यहाँ पर दौड़ होगा, दौड़ के बाद से ऊंचाई और छाती नाप यानी हाइट और चेस्ट मापा जाएगा। यानी दौड़ होगा, दौड़ तो पहले से ही आप लोग को मालूम है केवल क्वालिफाई नेचर का है। तो दौड़ होगा, दौड़ के बाद से शारीरिक मापदंड होगा, उसके बाद से ऊंची कूद होगा। पाँचवा स्टेप है ऊंची कूद और यहाँ पर चौथा ऊंची कूद, पाँचवा यहाँ पर लंबी कूद। इस प्रकार से यहाँ पर आयोजन होगा और सभी आयोजन के पूर्ण होने के पश्चात सभी सफल अभ्यर्थियों को परिणाम को संधारित करते हुए यानी सफल अभ्यर्थियों से प्राप्त सभी स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र यानी जो भी प्रमाण पत्र लेकर गए होंगे यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वह वहाँ पर स्कैन किया जाएगा और अभ्यर्थी पर संधारित किया जाएगा। शारीरिक सक्षमता जांच परीक्षा हेतु चयनित प्रत्येक स्थल पर उक्त सभी आयोजन कार्य हेतु निविदा में यहाँ पूरा प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए रजिस्ट्रेशन होगा। जितने भी कैंडिडेट जाएंगे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा और आप लोग के पास लिस्ट भी आ गया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट देख लिए होंगे कि किस ज़िला में कितना सीट है और किस ग्राउंड पर, किस जिला के किस ग्राउंड पर दौड़ाया जाएगा और एक दिन में कितने कैंडिडेट को दौड़ाया जाएगा, सब कुछ लिस्ट है। तो पहला यहाँ पर प्रक्रिया है, सबसे पहले अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए यहाँ पर कितना टोटल 15 काउंटर रहेगा, 15 काउंटर रहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए और जिसमें प्रत्येक काउंटर का एक एक कंप्यूटर होगा और एक एक कंप्यूटर का सभी उपकरण सहित यानी एक कंप्यूटर होता है उसके पास जितना उपकरण रहना चाहिए सब रहेगा और एक एक बायोमेट्रिक के रीडर मशीन होगा और एक एक कैमरा होगा जो कि हाई रेजोल्यूशन कैमरा रहेगा। अप्रशिक्षित मानव बल और पर्याप्त संख्या में वहाँ पर वीआईपी की व्यवस्था की जाएगी। यानी वहाँ पर जिस दिन आप लोग जाइएगा वहाँ पर रनिंग करने के लिए उसी दिन आप लोग का रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आगे का पूरा प्रोसेस रहेगा। एक लिमिट रहेगा कि कितना कैंडिडेट को दौड़ाया जाएगा एक दिन में। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि 1 अप्रैल से आप लोग का रनिंग स्टार्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल से तो बहुत सारे कैंडिडेट रनिंग, हाई जंप, गोला फेंक सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक अभ्यर्थी का पीटी होगा, फिजिकल एविडेंस टेस्ट यानी सीट जनरेटेड करना तथा सभी निबंधित अभ्यर्थियों का डाटा अगले प्रतिस्पर्धा के लिए भेजा जाएगा। एक सीट यहाँ पर जनरेट किया जाएगा यानी प्रत्येक कैंडिडेट के नाम से एक सीट जनरेट किया जाएगा और उस पर पूरा डाटा उसका लिखा रहेगा कि रनिंग में कितना टाइम लिया था, उसके बाद से हाई जंप कितना किया था, गोला फेंक कितना किया था, उसका चेस्ट कितना है, हाइट कितना है और लॉन्ग जंप कितना किया था। प्रत्येक के कैंडिडेट के नाम से एक सीट जनरेट किया जाएगा पीटी के लिए और जो कि आगे की तरफ उसको भेजा जाएगा। यानी अगर रनिंग पास कर लिया उसका जो मेजरमेंट होगा उसके लिए आगे भेजा जाएगा। इस प्रकार से एक एक स्टेप के लिए आगे मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर दूसरा जो स्टेप होगा वो दौड़ प्रतिस्पर्धा है तो प्रत्येक स्थल पर जाने वाली व्यवस्था होगी। यानी दौड़ के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। दौड़ प्रतिस्पर्धा के लिए एक काउंटर स्थापित किया जाएगा और काउंटर पर एक एक कंप्यूटर और एक एक बायोमेट्रिक के रीडर मशीन की व्यवस्था की गई रहेगी। सभी उपकरण के साथ वहाँ पर रहेगा और दौड़ प्रतिस्पर्धा के लिए RFID ट्रैकर का प्रयोग किया जाएगा जो कि टॉप माउंट और साइड माउंट भी करेगा। यानी ऊपर से भी माउंट करेगा और साइड से भी माउंट करेगा। जो यहाँ पर RFID ट्रैकर जो रहेगा
RFID रीडर दौड़ हेतु निर्धारित ट्रैक पर कम से कम 4 स्थानों पर ये लगाया गया रहेगा। 4 स्थान पर जो कि सेंसर से के माध्यम से उसको जनरेट किया जाएगा। सब कुछ वहाँ पर टाइमिंग देखेगा, राउंड काउंट करेगा, सब कुछ वहाँ पर देखेगा। और दौड़ के लिए यहाँ पर वीडियोग्राफी किया जाएगी और प्रत्येक 20 मिनट में दौड़ के अभ्यर्थी का सफल और असफल का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट दौड़ेंगे 20 मिनट के अंदर में उसका परिणाम है जो कि घोषित कर दिया। दौड़ में सफल अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक जांच किया जाएगा, यानी जितने भी कैंडिडेट दौड़ में पास हो जाएंगे, पास होने के बाद से फिर से बायोमेट्रिक यहाँ पर जांच किया जाएगा। और दौड़ में सफल अभ्यर्थी का डाटा अगले आयोजन के लिए भेज दिया जाएगा, यानी अगले जो इवेंट है उसके लिए उसका जो डाटा सीट है उसको आगे की तरफ भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 3rd नंबर पर है कि ऊंचाई और हाइट और चेस्ट मापा जाएगा। इसके लिए 2 काउंटर यहाँ पर स्थापित रहेगा और जो हाइट और चेस्ट मापा जाएगा वह डिजिटल PST मशीन द्वारा ऑटोमेटेड हाई एंड चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा। ऊंचाई और छाती माप के प्रत्येक अभ्यर्थी का सफल असफल अलग से परिणाम वहाँ पर तैयार किया जाएगा। ऊंचाई और छाती माप में सफल अभ्यर्थी को डाटा अगले आयोजन इवेंट के लिए, यानी जो जनरेट डाटा है उस पर लिख कर, यानी उसका कितना हाइट है, कितना चेस्ट है, और अगले प्रतिस्पर्धा के लिए भेज दिया जाएगा। जो असफल हो जाएंगे वहीं से छांट दिया जाएगा और जो पास हो जाएंगे अगले इवेंट के लिए भेज दिया जाएगा। अगले इवेंट यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट क्या है, तो ऊँची कूद प्रतिस्पर्धा हेतु प्रत्येक स्थल पर की जाने वाली व्यवस्था, यानी ऊंची कूद होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है ऊंची कूद। ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा के लिए 2 काउंटर स्थापित किया गया रहेंगे, जिसमें प्रत्येक काउंटर का एक कंप्यूटर सभी उपकरण प्रशिक्षित बल के साथ वहाँ पर रहेगा। और ऊंची कूद के प्रत्येक अभ्यर्थी का अंक रियल टाइम में डाटाबेस एंट्री करना होता है। और ऊंची कूद में प्रत्येक अभ्यर्थी का अंक पत्र तैयार किया जाएगा, यानी कितना जंप किया, 4 फीट, 4, 4, 4, 8, 4, 5 फीट, 5 फीट से अधिक के, तो ये जंप करेंगे तो सब कुछ वहाँ पर डाटा को एंट्री किया जाएगा। उसके जो डाटा जनरेट किया गया रहेगा उसके अभ्यर्थी के नाम पे सब कुछ डाटा एंट्री किया जाएगा। और ऊंची कूद में अभ्यर्थी का डाटा अगले आयोजन के लिए भेज दिया। जब ऊंची कूद में वो पास हो जाएंगे तो अगले इवेंट के लिए उनको भेज दिया जाएगा। अगला इवेंट है यहाँ पर लंबी कूद। लंबी कूद के प्रतिस्पर्धा के लिए यहाँ पर इसके लिए भी 2 काउंटर होंगे। और इसमें क्या होगा, लंबी कूद स्पर्धा लेजर बेस्ड डिजिटल लॉन्ग जंप्स मेजरमेंट सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। यानी एक प्रकार से देखिए तो यहाँ पर सभी के सभी डिजिटल टाइप का होगा, यानी डिजिटल होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई हैकिंग और किसी प्रकार का जो रहता है ना कि थोड़ा सा लिंक लिंक वाला इसमें कोई विधि नहीं है, यानी डिजिटल सभी प्रकार का होगा। और वीडियो कैमरा की निगरानी में होगा और हाई रेजोल्यूशन वाला जो वीडियोग्राफी वहाँ पर रहेगा। लंबी कूद में प्रत्येक अभ्यर्थी का अधिष्ठापित इंस्ट्रूमेंट्स के सभी अभ्यर्थी के कूदी गई दूरी का माप और उसके समरूप अंक रियल टाइम, यानी कितने लॉन्ग जंप पर कितना अंक मिलेगा रियल टाइम वहाँ पर डाटाबेस से एंट्री किया जाएगा। और लंबी कूद में प्रत्येक अभ्यर्थी का अंक पत्र तैयार किया जाएगा, पूरा अंक को तैयार किया जाएगा। उसके बाद फिर अगले इवेंट के लिए उसको अग्रसरित कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट है शॉर्ट पुट, यानी गोला फेंक होगा। और इसके लिए भी यहाँ पर दो काउंटर रहेगा और वहाँ पर सभी के पास कंप्यूटर रहेगा। और शॉर्ट पुट प्रतिस्पर्धा लेजर बेस्ड डिजिटल मेजरमेंट सिस्टम के माध्यम से होगा। और इसके लिए इंस्ट्रूमेंट का अधिष्ठापन करना और ट्रैकिंग हेतु कुशल मानव बल वहाँ पर रहेंगे। और शॉर्ट पुट के प्रत्येक अभ्यर्थी का अंक पत्र तैयार किया जाएगा, कितना वह 3 बार मौका दिया जाएगा, 3 बार में कितना मैक्सिमम फेंकते हैं, यहाँ पूरा यहाँ पर डाटा तैयार किया जाएगा। और उसका जो भी जनरेट डाटा किया गया रहेगा उस अभ्यर्थी के नाम से उस पर उसको लिख दिया जाएगा। ये सब प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाएगा तो सभी आयोजनों के संपादन के पश्चात परिणाम तैयार करने और डाटा संधारित करने हेतु प्रत्येक स्थल पर की जाने वाली व्यवस्था, सभी प्रतिस्पर्धाओं के पश्चात समेकित परिणाम उल्लेखित और सभी प्रतिस्पर्धा सफल अभ्यर्थी के परिणाम और प्राप्तांक के साथ उपलब्ध कराना। यानी जितने जैसे 1000 कैंडिडेट को बुलाया गया तो 1000 में जितने भी कैंडिडेट सफल हुए थे उस सभी का डाटा तैयार किया जाएगा और कितना स्कोर प्राप्त किए हैं सभी कैंडिडेट का वहाँ पर दिया जाएगा कि कौन कैंडिडेट कितना स्कोर प्राप्त किए हैं। अभ्यर्थी के परिणाम और प्राप्तांक के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। और सभी डाटा टाइमिंग स्टाम्पिंग के
के साथ होगा और किसी भी डाटा अल्टरेशन बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के नहीं होगा। जो भी वहाँ पर डाटा रहेगा सब वहाँ का जो सक्षम पदाधिकारी उनके समक्ष सब कुछ किया जाएगा। और सफल अभ्यर्थी से प्राप्त सभी स्वर्ण प्रमाण पत्रों का स्कैन किया। जो अभ्यर्थी सफल रहेंगे सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट और कटअप के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ प्रक्रिया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा प्रक्रिया है जो कि समझ में आ गया होगा। इसी प्रक्रिया से पूरा होगा और 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल से फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा और 30 अप्रैल तक पूरा फिजिकल कंप्लीट करा लेना है। 30 जितने भी कैंडिडेट एक ज़िला में जितने भी कैंडिडेट है उतना कैंडिडेट वहाँ पर भाग लेंगे जो एलिजिबल है उसके लिए। और उसके बाद से कटअप तैयार किया जाएगा। जितने सीट है उसके अकॉर्डिंग से कटअप तैयार किया जाएगा, कितने कैंडिडेट पास हुए, कितना क्या होगा। तो सब कुछ इसमें सबसे ज़्यादा माना रहेगा डेट। जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा उनका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि समान अंक वाला बहुत सारे कैंडिडेट मिलेंगे। तो इस प्रकार से रहने वाला है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।